हेलो हैकर्स, चाहे WPA हो, WPA2 हो या WPA3 हो या कोई भी लेटेस्ट वाईफाई टेक्नोलॉजी हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि हैकर किस तरीके से वाईफाई नेटवर्क से एक्सेस लेता है, इनके वर्किंग में, इनके पूरे प्रोसेस में लूपहोल्स कहां पे हैं, कमियां कहां पे है, देन एंजॉय दिस कंप्लीट वीडियो लर्नर्स, बिकॉज आज हम यहाँ पे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों अप्रोच में वाईफाई, उनकी वर्किंग, उनकी वल्नरेबिलिटीज, उनके लूपहोल्स या फिर आप कह सकते हैं उनका पूरा एक्सेस, ये सारे पॉइंटर्स आज हम सीखने वाले हैं। So, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करेंगे वाईफाई थ्रेट्स एंड हैकिंग मेथोडोलॉजी। यहाँ पे थ्रेट्स का मतलब है वाईफाई में होने वाली कमियां और मेथोडोलॉजी का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप उन कमियों को ढूंढा कैसे जाए। तो इससे पहले कि हम वाईफाई की लूपहोल्स को ढूंढने के प्रैक्टिकल की तरफ बढ़े लर्नर्स, हमें सबसे पहले इसके कंसेप्ट, इसकी वर्किंग को समझना होगा। और ये समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे हाउ नेटवर्किंग वर्क्स, बेसिक स्ट्रक्चर में नेटवर्किंग कैसे काम करती है। अगर हम इजीएस्ट एग्जांपल लें तो सर नॉर्मली नेटवर्किंग में होता क्या है, कोई एक ISP होगा यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम पे हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं सर ये जियो हो सकता है, ये BSNL हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। अब हम उस कंपनी से सर्विसेज परचेज करते हैं, जैसे हम हमारे घर में उस कंपनी का ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाते हैं। तो अगर आज हमने हमारे घर में जियो का ब्रॉडबैंड इंस्टॉल करवाया है तो इस ब्रॉडबैंड की सर्विसेज, इस ब्रॉडबैंड के जरिए हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं, इसकी सर्विसेज को यूज लेना चाहते हैं। और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सर जब हमारा ब्रॉडबैंड पूरा सेटअप हो चुका है, इसे यूज लेने के दो तरीके हैं। या तो हम इससे एक केबल कनेक्ट करेंगे जिसे हम इथरनेट केबल कहते हैं। इन शॉर्ट हम यहाँ पे वायर्ड नेटवर्क के जरिए, वायर्स के जरिए इस डिवाइस से कनेक्शन बनाएंगे और उसकी सर्विसेज को यूज लेंगे, इंटरनेट को यूज लेंगे। या फिर सर हम इस राउटर से, हमारे इस ब्रॉडबैंड से हमारे डिवाइस को वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट करेंगे, वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, विदाउट एनी वायर जो है हम इसका कनेक्शन बनाएंगे। तो या तो वायर की मदद से या वायरलेस तरीके से हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं। और जो वायरलेस टेक्निक है, यहां हमारी मदद करता है हमारा वाईफाई, जिसकी वर्किंग हमें डिटेल में समझनी है और उस वर्किंग के लूपहोल्स निकालने हैं। तो एक्चुअली एक वाईफाई काम करता कैसे है, तो सर अगर हम देखें वाईफाई की वर्किंग में, ये जो हमारा डिवाइस था, हमारा ब्रॉडबैंड हो सकता है या कोई भी डिवाइस हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर हम एग्जांपल ले ब्रॉडबैंड का, वही जियो का ब्रॉडबैंड जो हमने हमारे घर में इंस्टॉल करा था, इस ब्रॉडबैंड में हम एक सर्विस को एक्टिवेट करते हैं जिसे हम कहते हैं हॉटस्पॉट सर्विस, है ना। तो अगर हमने इस ब्रॉडबैंड में हॉटस्पॉट को स्टार्ट करा तो ऑब्वियसली बात है उस हॉटस्पॉट का एक नाम रखना पड़ेगा। हमने इस हॉटस्पॉट को नाम दे दिया आशीष। तो आशीष नाम से हमने जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी में हॉटस्पॉट को स्टार्ट कर दिया है, जिसका एक नाम हम दे चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इस ब्रॉडबैंड डिवाइस की, तो इस डिवाइस के पास खुद की कुछ आइडेंटिटीज तो होगी, कुछ पहचान तो होगी। नो डाउट सर ये एक हार्डवेयर डिवाइस है तो इसके पास इसका एक मैक एड्रेस तो 100% होगा। तो हमने कहा ठीक है, इसके पास इसकी एक और आइडेंटिटी है अदर देन नेम, नेम के अलावा जो है इसके पास एक मैक एड्रेस भी है। उसके अलावा इसके पास और क्या हो सकता है, तो हमने कहा सर मैक एड्रेस के अलावा इसके पास IP एड्रेसेस हो सकते हैं। कौन कौन से IP होंगे, तो सर एक तो प्राइवेट IP होगा लोकल एरिया नेटवर्क में बात करने के लिए, एक पब्लिक IP होगा जिसकी मदद से हम इंटरनेट पे बात कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा लोकल होस्ट यानी 127.0.0.1 भी हो सकता है। ये 3 IP एड्रेसेस डिवाइस के पास हो सकते हैं। अब सर हमारा ये जो ब्रॉडबैंड है, ये जो हॉटस्पॉट सर्विस हमने चालू करी है, इससे यूजर कनेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि हमें ओवरऑल वाईफाई की वर्किंग समझनी है। तो अब यूजर क्या करेगा सर, यूजर अपने डिवाइस में एक वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करेगा। अब मोबाइल डिवाइसेस में तो वाईफाई अडेप्टर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं, डिवाइस के अंदर ही वाईफाई अडेप्टर्स होते हैं। लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में हम वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करते हैं। चाहे एक मोबाइल डिवाइस हो, चाहे एक PC हो, हमने एक वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करा, या तो पहले से डिवाइस के अंदर ही वाईफाई अडेप्टर होगा या हमने लगाया एक ऐसा डिवाइस जो आसपास के वाईफाई नेटवर्क हमें दिखाएगा। और जब हमने हमारे डिवाइस में वाईफाई सर्विस को चालू करा तो हमने देखा कि एक रेंज ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास, हमारी रेंज में जितने भी वायरलेस नेटवर्क्स थे, जितने भी एक्टिव हॉटस्पॉट्स थे, वो सब दिखने लग गए। हमें यहाँ पे सबके नाम दिखने लग गए। इन्हीं नामों में हमें आशीष नाम का ये हॉटस्पॉट भी दिखा। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करते हैं कि जो आशीष नाम का हॉटस्पॉट था इससे हम कनेक्शन बना लेते हैं। वो कैसे होगा, तो सर आप नॉर्मली उस हॉटस्पॉट पे क्लिक करोगे और जैसे ही क्लिक करोगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आप एक पासवर्ड लिखोगे, मान लेते हैं हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसा एक पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड लिख के सबमिट बटन पे क्लिक करा। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमारे डिवाइस से एक पैकेज जनरेट होगा जिसमें ये पासवर्ड लिखा हुआ होगा और ये पैकेज जाएगा सीधा हमारे ब्रॉडबैंड के पास, आशीष नाम के उस हॉटस्पॉट के पास जाएगा। वो चेक करेगा ये पासवर्ड सही है या गलत। अगर गलत है तो ऑब्वियसली कनेक्शन नहीं बनेगा और अगर सही है तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। तो यहां तक के प्रोसेस में हमने क्या करा,
हॉटस्पॉट देखा, हॉटस्पॉट को एक्टिवेट करा, उसका एक नाम देखा, उसके बाद हमने नॉर्मल डिवाइसेस में, मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में जब वाईफाई अडेप्टर्स को कनेक्ट करा तो हमने देखा कि हमारी रेंज में कौन कौन से वाईफाई नेटवर्क्स एक्टिव है। उसने हमें सभी हॉटस्पॉट्स के नाम बताए, उनमें से किसी एक नाम को हमने सिलेक्ट करा, क्लिक करा, पासवर्ड लिखा और सबमिट कर दिया। और जब हमने ऐसा करा तो हमारे डिवाइस से एक पैकेज जनरेट हुआ जो पासवर्ड लेकर उस हॉटस्पॉट तक जाएगा और चेक करेगा कि पासवर्ड सही है या नहीं है तो कुछ नहीं होगा, और अगर सही है तो कनेक्शन बन जाएगा। क्या यही बेसिक वाईफाई वर्किंग है? एग्जैक्टली ऐसे ही वाईफाई वर्क करता है, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ लर्नर्स गैप क्या आता है कि सर जब हम वाईफाई हैकिंग स्टार्ट करते हैं ना, वाईफाई हैकिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, वाईफाई की वल्नरेबिलिटीज ढूंढ रहे होते हैं, तो वहां पे कई टेक्निकल टर्म्स आती है जिसका हमें मतलब बिल्कुल नहीं पता, और हम एज ए स्क्रिप्ट किडी बस एक प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं और एंड रिजल्ट हमें मिलता है कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पे जरूरी है पता पड़े कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, वो जो टेक्निकल टर्म्स हमारे सामने लिखी आती है उनका मतलब क्या है। तो मैं आपको साथ साथ वो भी समझा रहा हूँ लर्नर्स। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है कि ये जो हमारा हॉटस्पॉट था जिसको हमने एक नाम दिया था विच इज आशीष, इस आशीष नाम को यानी इस हॉटस्पॉट के नेम को, केवल हॉटस्पॉट के नेम को टेक्निकल टर्म्स में ESSID कहा जाता है। ESSID क्या है? हॉटस्पॉट का नेम है। उसके अलावा इस हॉटस्पॉट का खुद का एक फिजिकल एड्रेस था जिसे मैक एड्रेस कहते हैं। इस मैक एड्रेस को कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में BSSID। तो अगर वाईफाई अटैक्स परफॉर्म करते हुए आपको ये टर्म्स दिखे ESSID, BSSID, तो कंफ्यूज मत होना। ESSID का सिंपल मीनिंग यही है किसी भी हॉटस्पॉट का नाम, और उस हॉटस्पॉट के मैक एड्रेस को BSSID कहा जाता है। उसके अलावा सर ये जो यूजर है इसका भी तो एक मैक एड्रेस होगा, इसकी खुद की भी तो कुछ आइडेंटिटीज होगी, ये भी तो एक हार्डवेयर डिवाइस है, बिल्कुल होगी। इस डिवाइस का जो मैक एड्रेस है, यूजर जो हॉटस्पॉट से जुड़ना चाहता है उसके मैक एड्रेस को BSSID नहीं कहते, उसके मैक एड्रेस को कहते हैं सर स्टेशन ID। हमने कहा ठीक है, तो इसको हम कहेंगे स्टेशन ID, हॉटस्पॉट्स के मैक एड्रेस को कहेंगे BSSID और उसके नेम को कहेंगे ESSID। और सर ये जो पैकेट था जिसमें पासवर्ड आपने लिखा था, जो हॉटस्पॉट तक जा रहा था, अपना कनेक्शन बना रहा था, इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हैंडशेक फाइल। सो लर्नर्स ये है हैंडशेक फाइल जिसके अंदर हमारा पासवर्ड रखा हुआ है, जो पासवर्ड जाता है हॉटस्पॉट तक और चेक होता है कि क्या ये पासवर्ड सही है या गलत है। सही है तो कनेक्शन बन जाएगा। अब यहाँ हमारे मन में कई सारे डाउट्स आएंगे, सर क्या ये हैंडशेक फाइल पासवर्ड ऐसे ही ले जाती है, क्लियर टेक्स्ट में ले जाती है, इसे कोई रोक के रास्ते में देख सकता है, चेंज कर सकता है, क्या इसे रीड करा जा सकता है? नहीं, अगर ये सिक्योर है तो क्या करे? बहुत सारे सवाल होंगे। इन सभी सवालों के जवाब समझने के लिए आइए एक हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक हैकर एग्जैक्टली इस नेटवर्क में करता क्या है। तो हम आ चुके हैं कि भाई हैकर क्या कर रहा है यहाँ पे, है ना, हैकर की ओवरऑल वर्किंग क्या है। तो नॉर्मली एक हॉटस्पॉट था जिसके पास उसका एक नाम था जिसे हम कहते हैं ESSID। वेरी गुड एवरीवन। उसके अलावा इसका खुद का एक मैक एड्रेस है जिसे हम कहते हैं BSSID, जो कि है इसका मैक एड्रेस। अब सर यहाँ पे जब आपने अपने डिवाइस में, एक नॉर्मल से यूजर ने अपने डिवाइस में वाईफाई को ऑन करा, उसने देखा कि वाईफाई की रेंज क्या है, यानी उसके रेंज में कौन कौन से वाईफाई नेटवर्क्स एक्टिव है, तो उसे आशीष नाम दिखा होगा कि आशीष नाम का एक हॉटस्पॉट एक्टिव है। उसने उस पर क्लिक करा, उससे मांगा गया पासवर्ड, उसने पासवर्ड लिखा। जैसे उसने पासवर्ड लिख के सबमिट बटन पे क्लिक करा, उसकी मशीन से पैकेट जनरेट हुआ विच इज हैंडशेक फाइल। इस पैकेट को हम कहते हैं हैंडशेक फाइल क्योंकि कनेक्शन इनिशिएट कर रही है। हैंडशेक वर्ड का मतलब ही है कनेक्शन बनाना। तो कनेक्शन बनाने वाली फाइल को इस वाईफाई के प्रोसेस में, इस फाइल को इस वाईफाई कनेक्शन के प्रोसेस में हम इसे हैंडशेक फाइल कहते हैं। अब ये जो हमारी हैंडशेक फाइल है, ये हैंडशेक फाइल यहां से इस यूजर तक जाती है और कनेक्शन बना लेती है। ये नॉर्मल प्रोसेस अब तक हमने समझा था। अब हैकर की यहाँ पे एंट्री हुई। हैकर ने क्या करा लर्नर्स? हैकर ने अपने डिवाइस में एक वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट करा। इस वाईफाई अडेप्टर में कुछ स्पेशल पावर्स है। नॉर्मली आजकल हर वाईफाई अडेप्टर्स में स्पेशल पावर्स आती है। मैं आपको अगेन ये गाइड भी करूंगा कि आपको कौन सा वाईफाई अडेप्टर परचेज करना चाहिए, बेस्ट रिकमेंडेड वाईफाई अडेप्टर्स कौन से हैं, सब गाइड करूंगा आपके बजट के हिसाब से। फिलहाल के लिए हमारे हैकर के पास खुद का एक वाईफाई अडेप्टर है और इस वाईफाई अडेप्टर के पास दो बहुत ही पावरफुल मोड्स हैं। इसके पास कुछ पावर्स हैं। इनके दो मोड्स हैं, इसमें दो सेटिंग्स हैं, दो कैटेगरीज हैं, दो प्रोफाइल्स हैं, आप जैसे भी इसे समझें। इन दो मोड्स के नाम क्या है और इनका काम क्या है। तो सर इस वाईफाई अडेप्टर के पास जो पहला मोड है, इस पहले मोड का नाम है मैनेज्ड मोड। ये जो मैनेज्ड मोड है लर्नर्स, ये एक ऐसा मोड है जो बाय डिफॉल्ट इसमें एक्टिव रहता है, जिसके सारे बेसिक काम होते हैं, यानी एक्टिव हॉटस्पॉट जो हमारी रेंज में है उनको दिखाना, उनसे कनेक्शन बनाना, डेटा ट्रांसफर में थोड़ा सपोर्ट करना, ये बेसिक मैनेज मोड का काम है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत पावरफुल मोड है जिसका नाम है मॉनिटर मोड। मैनेज मोड एक ऐसा मोड है जो डेली लाइफ में आप लोग यूज लेते हो, जो आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो सब मैनेज मोड में कर रहे हो। लेकिन ये जो मॉनिटर मोड है, जैसा इसका नाम है, इसके पास कुछ वैसी ही पावर्स है।
हमारी स्कूल लाइफ में भी एक एग्जांपल लेते हैं लर्नर्स, हमारी स्कूल लाइफ में भी क्लास में एक मॉनिटर असाइन करा जाता था, एक मॉनिटर रखा जाता था, और जैसे ही क्लास टीचर क्लास से बाहर जाता था मॉनिटर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती थी। अब मॉनिटर क्या करता था, मॉनिटर के पास पावर्स थी कि वो सब पे नजर रखता था, वो देखता रहता था, सबको एनालाइज करता था, सबको मॉनिटर करता था, और अगर किसी ने कोई भी शैतानी करी तो वो किसी लिस्ट में ब्लैक बोर्ड पे कहीं पे भी नाम लिख देता था, है ना। वो ये डेटा रिकॉर्ड रखता था कि भाई किसने क्या क्या चीजें करी है, और इवन अगर किसी ने कोई ज्यादा शैतानी करी या किसी ने कोई ज्यादा परेशानी करी क्रिएट करी, कोई ज्यादा ट्रबल क्रिएट करा, तो वो स्टूडेंट को बाहर निकालने की ताकत रखता है, क्लास से बाहर निकाल सकता है। ये कुछ मॉनिटर्स की पावर्स थी। जैसे ही टीचर आता वो सारा डेटा दिखा देता टीचर को कि सर ये इनने काम करें। कुछ ऐसी ही पावर्स इस मॉनिटर मोड के पास भी है। लर्नर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही इस वाईफाई अडेप्टर में हम ये मॉनिटर मोड एक्टिवेट करते हैं, इस हैकर के पास ये पावर आ जाती है कि इसकी रेंज यानी ये वाईफाई नेटवर्क जो है, इसका जो अडेप्टर है, जिस एरिया तक के सिग्नल्स रीड कर सकता है वहां तक के सारे हॉटस्पॉट्स, सारे के सारे हॉटस्पॉट्स इसे दिखेंगे। सर ये तो मैनेज मोड में भी होता है। मैनेज मोड में भी जब हम वाईफाई एक्टिवेट करते हैं तो हमारी रेंज में जितने भी हॉटस्पॉट्स हमें दिखते हैं, तो फिर इसमें खास क्या है, तो समझते हैं। सर ये सारे हॉटस्पॉट्स दिखा रहा है, मान लेते हैं आशीष दिखा रहा है, अमन दिखा रहा है, जितने भी नेबर्स में आसपास जितने भी हॉटस्पॉट्स है सबके नाम दिखा रहा है, लेकिन उन हॉटस्पॉट्स की और डिटेल दिखा रहा है। जैसे उनका नाम दिखाएगा, उनका मैक एड्रेस दिखाएगा विच इज BSS ID, वो डिवाइस हमसे कितना दूर है कितना पास है वो दिखाएगा, उसमें पैकेट्स कितने ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं या वो ज्यादा एक्टिव नहीं है ये भी बताएगा। वो ये भी बताएगा कि इसमें सिक्योरिटी कौन सी है, WPA है, WPA2 है, WPA3 की सिक्योरिटी है, एग्जैक्टली क्या सिक्योरिटी उस नेटवर्क में यूज हो रही है। सर स्टिल ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। अब देखते हैं इसकी पावर्स से हमें खास क्या मिलेगा। तो मॉनिटर मोड ने हमें हमारी रेंज के सभी हॉटस्पॉट्स तो बताए, ये हमें ये भी बताएगा कि किस हॉटस्पॉट से कौन कौन जुड़ा हुआ है। यानी इस हॉटस्पॉट से, आशीष नाम के हॉटस्पॉट से अगर एक यूजर ए जुड़ा हुआ था तो ये यूजर ए का मैक एड्रेस जो है, जिसे हम स्टेशन ID कहते हैं, वो भी हमें दिखाएगा। यानी एक ऐसा हॉटस्पॉट जिससे आप कनेक्टेड ही नहीं हो, आपके पास उसका पासवर्ड ना ही अभी है ना ही पहले कभी था, आप कभी उस हॉटस्पॉट से नहीं जुड़े हो, स्टिल उस हॉटस्पॉट से जितने भी यूजर्स जुड़े हुए हैं ये आपको सारे के सारे यूजर्स और उनका मैक एड्रेस, बेसिकली उनका मैक एड्रेस आपको दिखाएगा कि आशीष नाम के हॉटस्पॉट से कितने सारे यूजर्स जुड़े हुए हैं। अब क्या सर केवल हमें ये मैक एड्रेसेस दिखाएगा या केवल शो करेगा, क्या हम उस नेटवर्क में कुछ नहीं कर सकते? तो मॉनिटर मोड की कुछ स्पेशल पावर्स, पैकेट इंजेक्शन की पावर्स ये भी है कि सर मॉनिटर मोड में जाने के बाद ये हैकर एक हॉटस्पॉट से बिना कनेक्ट हुए उनके यूजर्स को पैकेज भी भेज सकता है, कुछ स्पेशल और अलग अलग तरीके के पैकेज जिससे हमें अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे एक पैकेट होता है डी ऑथेंटिकेशन पैकेज, इस पैकेट को हम कहते हैं डी ऑथ पैकेज। अभी जो डी ऑथ पैकेज है इसका मतलब है डी ऑथेंटिकेशन पैकेज, एक ऐसा पैकेज जो सामने वाले यूजर को बोल रहा है कि आप एक वैलिड यूजर नहीं हो, आपको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, फिर से कनेक्शन बनाओ। तो ऐसे में मैं एक हॉटस्पॉट से जुड़े हुए किसी भी यूजर को, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी, यूजर डी, जितने भी यूजर्स एक हॉटस्पॉट से जुड़े हुए हैं, मैं मन चाहे यूजर्स को डिस्कनेक्ट कर सकता हूं बिना उस हॉटस्पॉट से जुड़े। ये एक पावरफुल चीज है। आप सोचो आपके घर में एक हॉटस्पॉट लगा हुआ है, उससे 4-5 यूजर जुड़े हुए हैं, लेकिन आपका नेबर जिसे उस हॉटस्पॉट का पासवर्ड भी नहीं पता है, वो आप में से किसी को भी मन चाहे टाइम के लिए डिस्कनेक्ट कर सकता है। देखा जाए तो वाईफाई जैमिंग जैसा काम कर सकता है। इसके अलावा और क्या पावर्स है? तो सर यहाँ पे जब भी कोई यूजर कनेक्ट करना चाहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ यूजर बी आया जो आशीष नाम के हॉटस्पॉट से कनेक्शन बनाना चाहता है, इसने यहाँ पे पासवर्ड लिखा, सबमिट करा, जैसे ही जो हैंडशेक फाइल यहां से निकली, ये हैकर, ये मॉनिटर मोड इससे ताकत देता है कि ये इस फाइल को कैप्चर भी कर सकता है, यानी ये वाली फाइल हैकर चुरा सकता है। और जब हैकर इस फाइल को चुरा लेगा तो इसके अंदर लिखा हुआ पासवर्ड भी हैकर के पास आ जाएगा। क्या हैकर इस पासवर्ड को व्यू कर सकता है या नहीं, देख सकता है या नहीं, चेंज कर सकता है या नहीं, ये सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। वैसे अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो बिल्कुल हैकर जो है इन पासवर्ड्स को देख सकता है, चाहे ये सिक्योर हो चाहे सिक्योर ना हो। बस यहाँ पे अगर सिक्योर नहीं होगा तो बहुत कम एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और अगर सिक्योर है तो थोड़े ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स क्या है, अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल एफर्ट्स बताता हूँ। बस एक चीज हमें और समझनी है, जैसा मैंने कहा था टेक्निकल टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, तो ये 3 टेक्निकल टर्म्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ और टेक्निकल टर्म्स है जिनका मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब तक हमने जो भी पढ़ा, मेक श्योर कि आप वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पार्ट मिस हुआ तो आपको कंसेप्ट समझने में गैप आएगा। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे वाईफाई हैकिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ESSID क्या था? तो ESSID होता है हॉटस्पॉट का नेम,
उसके बाद हमारे पास आता है ENC यानी इंक्रिप्शन टाइप सिक्योरिटी। कौन सी है? WEP है, WP है, WPA2 है, WPA3 है, कौन सी सिक्योरिटी है वो बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है BSSID विच मीन्स मैक एड्रेस, है ना, हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस। देन हमारे पास आता है CH विच मीन्स चैनल। अब चैनल क्या है? तो सर अगर आज दो यूजर्स आपस में बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग के रूल ने भी हमें सिखाया था कि बात करने के लिए कोई रास्ता तो होगा जिससे वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। उसी तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसीज में जब मशीन्स आपस में बात करती है या दो डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी के जरिए डेटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उनको भी एक टनल चाहिए, एक रास्ता चाहिए बात करने के लिए, और इसी रास्ते को हम चैनल कहते हैं। नॉर्मली अगर आप लोगों ने अपने कार्स में या फिर FM रेडियोज अगर आपने सुने हैं तो उसमें हम क्या करते थे? तो सर जो हमारा FM रेडियोज होते थे हम उसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाते थे, है ना, 92.7, 92.3 इस तरीके से, 92.7, 92.5 और 3 और इस तरीके से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थी। जैसे हम उस फ्रीक्वेंसी पे जाते थे हम वहां पे जो है FM से कनेक्ट कर पाते थे, मेन चैनल का जो डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जो शेयर हो रहा था, उसे रीड कर पाते थे। तो यहाँ पे इन फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप बना दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने मैन्युअली इन फ्रीक्वेंसीज को देखा है तो ये कुछ ऐसे चलती थी 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.10 रेंज चलेगी 1.10 तक। उसके बाद 2.1, 2.2, फिर 2.10, फिर 3.1, 3.2, इस तरीके से ये रेंज चलती रहती थी। अब इनमें से किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा स्टेशन है मेन वो ब्रॉडकास्ट करता था, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे शायद बिग FM है तो वो 92.7 पे चल रहा होगा। तो अब 92.7 पे उन्होंने क्या करा, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने डेटा शेयर कर रखा है सबके लिए। वाइड एरिया नेटवर्क में वो डेटा शेयर हो रहा है और अगर किसी को भी वो डेटा एक्सेस करना है तो वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाए, उस डेटा को एक्सेस कर लें, रीड कर लें। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज थी जैसे 1 से लेकर 20 तक की फ्रीक्वेंसी है ना, जिसमें 1.1 1.10 आएगा, 2 से 2.10 आएगा, 3 से 3.10 आएगा, ऐसे 1 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बना दिया और उसे हमने चैनल कहा जिससे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो चैनल क्या है सर? और कुछ नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की पोर्ट है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी का रास्ता है जिससे बात हो रही है, या आप कह सकते हैं पोर्ट्स का एक ग्रुप है, उसे हम चैनल कहते हैं। तो हमारे पास इसी तरीके से चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, चैनल 4 आ जाते हैं। चैनल के बाद हमारे पास आता है बीकन्स। बीकन्स क्या है? तो साफ साफ बता रहा है फ्रेम्स अनाउंसिंग नेटवर्क प्रेजेंस, जो बता रहा है कि सर आपका जो नेटवर्क है वो कितना एक्टिव है। बीकन्स में जितना डेटा एक्सचेंज हो रहा है उससे आपको आइडिया लग रहा है कि आपके फ्रेम्स जो है कितने ट्रांसफर हो रहे हैं और वो कितना एक्टिव है। देन आ रहा है स्टेशन विच मीन्स वो यूजर जो हॉटस्पॉट से जुड़ा है उसका मैक एड्रेस। उसके बाद हमारे पास आता है PWR जो हमें बताता है आपका डिवाइस कितना पास है कितना दूर है, जिसका मतलब पावर है। तो यहाँ पे माइनस में फ्रीक्वेंसीज जितनी कम होगी डिवाइस उतना पास, जितनी ज्यादा होगी डिवाइस उतना दूर। देन हमारे पास आ रहा है IV विच मीन्स इनिशियलाइजेशन वेक्टर, जो बता रहा है कि भाई कौन सी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी वहां पे यूज ली गई होगी। अब सर बिकॉज हमने एक बेसिक इंट्रो ले लिया है इन टेक्निकल टर्म्स का, तो क्यों ना आप सीधा बढ़े प्रैक्टिकल की तरफ और देखें सारी चीजें कैसे वर्क करेंगी। तो ना शायद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास अभी एक वाईफाई अडेप्टर है। आपको कौन सा वाईफाई अडेप्टर परचेज करना चाहिए, क्या ऐसे वाईफाई अडेप्टर से भी अटैक्स हो सकते हैं, सारी चीजें गाइड करूंगा आप लोगों को। फिलहाल हम इतने से वाईफाई अडेप्टर से वाईफाई हैकिंग, वाईफाई अटैक्स या वाईफाई वल्नरेबिलिटीज फिगर आउट करेंगे। तो हमें करना है क्या है, हम जाएंगे अपनी काली मशीन। सो लर्नर्स हमारी काली मशीन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये रहा हमारा वाईफाई अडेप्टर। सबसे पहले से कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इस वाईफाई अडेप्टर को कनेक्ट करेंगे हमारा अडेप्टर जो है या तो आपको यहाँ पे पॉपअप दिखेगा अगर आप VMware यूज ले रहे तो, या फिर डायरेक्ट ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर आपका वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट ना हो तो आपको जाना है यहाँ पे डिवाइसेस वाले ऑप्शन में। डिवाइसेस में जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे या तो आपको नेटवर्क में आपका अडेप्टर दिख जाएगा और अगर नहीं दिखे तो USB डिवाइसेस में चले जाना। हम यहाँ पे गए USB डिवाइसेस में, यहाँ पे हमें दिखा हमारा MediaTek का 802.11 यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का वायरलेस डिवाइस कनेक्टेड है। हमने कहा हमें इससे कनेक्ट करना है यानी इसे यूज लेना है। हमने क्लिक करा और हमारा अडेप्टर जो है अब हमारी काली मशीन के अंदर ऐड हो जाएगा। कैसे चेक करें? एक तो आपको साउंड आएगा, पता पड़ जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपको आपके रेंज के जो वाईफाई नेटवर्क्स हैं उन्हें देखने के ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने विजिबल होना स्टार्ट हुआ है, अभी लोड हो रहा है, डिवाइस ऐड हो रहा है। अवेलेबल नेटवर्क्स पर अगर हम देखें तो सभी कनेक्टेड डिवाइसेस यहाँ शो हो रहा है। इन केस अगर आपके पास कोई वाईफाई अडेप्टर पहले से है वो आपकी काली मशीन में कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको लेके मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करने का और उसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के सभी एरर्स रिजॉल्व करूंगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क्स दिखा रहा है जिसमें सभी नेटवर्क्स शो कर रहे हैं। हम इसको यूज लेना चाहते हैं, ये है इसका मैनेज मोड। हम इसे एडवांस मोड में यूज लेना चाहते हैं विच इज मॉनिटर मोड। तो हम चलेंगे हमारे टर्मिनल की तरफ और वहां पे रूट परमिशंस लेके आगे का टास्क स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे sudo su के जरिए रूट परमिशंस ले लिए।
अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखिएगा लर्नर्स, मिस मत होने देना कुछ भी। डिस्प्ले क्लीन कर दी है, सबसे पहला कमांड हम क्या लिखें? तो हमने कहा एक काम करते हैं, IF कॉन्फ़िग लिखते हैं, जिससे हमें पता पड़े भाई कौन कौन से नेटवर्क डिवाइस हैं और क्या क्या उनकी डिटेल्स हैं। तो इसलिए हमें दिखाया गया सर आपके पास एक डिवाइस है जिसका नाम है ETH0 यानी इथरनेट, है ना। दूसरा है ETH1 यानी इथरनेट 1, हमने कहा ठीक है। तीसरा है LO यानी लोकल होस्ट, विच मीन्स हमारे डिवाइस का एक ऐसा नेटवर्क जो कि हर मशीन के पास होता है जिसका IP 127.0.0.1 है। और स्क्रॉल डाउन करा तो दिखा हमारा WLAN 0, ये हमारे वाईफाई अडेप्टर का नाम है जो काली ने रखा है, ये काली शो कर रहा है जिस नाम से। इस WLAN का मतलब है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वायरलेस डिवाइस विच इज वाईफाई अडेप्टर। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि सारे टास्क इसी नाम से होंगे। साथ ही साथ इसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इथर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमने कहा ठीक है, ये रहा इसका मैक एड्रेस, हमारे मेन वाईफाई अडेप्टर का मैक एड्रेस, और साथ ही साथ उसका नाम हमें दिख रहा है। ये हॉटस्पॉट नेम नहीं है लर्नर्स, ये मेरे वाईफाई अडेप्टर का नाम है। हमने कहा ठीक है, हॉटस्पॉट सर्विस तो अभी हमने एक्टिवेट करी नहीं है और हमें करनी भी नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करा, एक कमांड लिखा विच इज IW कॉन्फिग। हमने कहा कि सर जो वायरलेस डिवाइस है हमें केवल उसी की डिटेल इंफॉर्मेशन जाननी है, तो IW कॉन्फिग वायरलेस डिवाइसेस की डिटेल दिखाता है। अब IW कॉन्फिग ने कहा कि भाई LO यानी लोकल होस्ट तो कोई वायरलेस डिवाइस नहीं है, ETH0 भी एक वायरलेस डिवाइस नहीं है, ETH1 भी एक वायरलेस डिवाइस नहीं है, लेकिन WLAN 0 एक वायरलेस डिवाइस है और ये रही उसकी सारी डिटेल्स। इसने कहा कि सर यहाँ पे ये आपका वायरलेस अडेप्टर का इंफॉर्मेशन है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क कर रहा है। इसने बताया इसका मोड क्या है, इसका मोड बाय डिफॉल्ट मैनेज्ड है। और हमें कौन सा मोड चाहिए, हमें चाहिए है मॉनिटर मोड। ये कैसे होगा, मैनेज से इसे मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कैसे करें? दो तरीके हैं लर्नर्स, मैनुअल तरीका, ऑटोमेशन तरीका। अभी बिकॉज हम वाईफाई हैकिंग पे वर्क कर रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट एक ऑटोमेटिक तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना, ड्राइवर इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, उसमें दोनों बता दूंगा, और दोनों ईजी तरीके। अगर मुझे मॉनिटर मोड में कन्वर्ट करना है तो मैं कमांड लिखूंगा amon-ng स्टार्ट WLAN 0। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के एरर्स कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या है आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। फिलहाल amon-ng स्टार्ट WLAN 0 लिखा और कुछ नहीं लिखा, एंटर प्रेस कर दिया। इट मींस अपना आप हमारे वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर दो। ये एक ऑटोमेटिक तरीका है, एक ही कमांड से सारा काम हो जाता है। इसने कहा कि भाई आपको जो फिजिकल डिवाइस था WLAN 0 उसे हमने, जिसके ड्राइवर ये है, उसे हमने मॉनिटर मोड में कन्वर्ट कर दिया है। हमने कहा ठीक है, अगर ये मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हो चुका है तो हम इसे यूज लेना चाहेंगे। तो अब हम IW कॉन्फिग कमांड की मदद से देख रहे हैं कि ये एक्चुअली मॉनिटर मोड में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हो चुका है। अब इसकी पावर्स का यूज लेते हैं। मॉनिटर मोड में जा चुका है, पावरफुल मोड में आ चुका है इसका मतलब। तो अब हम इसे सबसे पहले यूज लेने के लिए जो कमांड लिखेंगे वो है aerodump-ng। aerodump-ng लर्नर्स एयर का ही एक टूल है, aircrack-ng इसके टूल का बंडल है पूरा। इसमें क्या है, हर तरीके के आपको टूल्स मिलेंगे जो वाईफाई अटैक्स, वाईफाई वर्किंग, वाईफाई मॉनिटरिंग से रिलेटेड आपकी मदद करते हैं। अब aerodump-ng के आगे हमें किस डिवाइस की मदद से इस टूल को स्टार्ट करना है वो लिखना है, और हमारे डिवाइस का नाम है WLAN 0। तो जैसे ही हम ये कमांड लिखेंगे, इसको लिखने से होगा ये मेरे आसपास की नेटवर्क रेंज में जितने भी एक्टिव हॉटस्पॉट्स है उनका सारा डेटा दिखाएगा। तो हमने कमांड लिख के एंटर प्रेस करा। इसे थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको इसका फॉर्मेट बिना बिगड़े हुए अच्छे से रिजल्ट मिले। आप देखोगे मेरी रेंज के जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, वो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हो, सारे नेटवर्क्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो हमें यहाँ पे सर जो नेटवर्क्स दिख रहे हैं उन सबके, तो सर हमें यहाँ पे जो नेटवर्क्स दिख रहे हैं उनसे काफी डिटेल्स भी दिख रही है। इन डिटेल्स का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, CH के आगे अलग अलग नंबर्स आ रही है, अलग अलग नंबर्स को स्कैन कर रहा है। तो चैनल्स में क्या हो रहा है सर, हर एक नंबर्स को स्कैन करा जा रहा है। हमने कहा ठीक है। उसके आगे क्या हो रहा है, सो सर ये बता रहा है कि आपके स्कैनिंग को स्टार्ट करे हुए, इस टूल को स्टार्ट करे हुए कितने टाइम हो गया, कितने सेकंड्स हो गए, कब स्टार्ट करा था, वो सब बता रहा है। डिवाइस क्या है, WLAN 0 है जिसकी मदद से काम करना है। उससे रिलेटेड कुछ एरर्स वेरर्स होगी तो वो यहाँ प्रिंट होगी, फिलहाल उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब यहाँ ये जो डेटा है हमें इसे एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए, ताकि ये फ्लक्चुएट ना हो, बार बार चेंज ना हो, मैं इस प्रोसेस को फिलहाल रोक रहा हूँ। जितना डेटा हमारे सामने आया उतना डेटा हमारे पास रहेगा और हम इसी को पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। Ctrl+C की मदद से मैंने इस चलते हुए प्रोसेस को रोक दिया। अब देखते हैं यहाँ पे पहला वर्ड BSSID लिखा है, इसका मतलब क्या है? हमें पता है BSSID का मतलब है हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस। मेरी रेंज में जितने भी एक्टिव हॉटस्पॉट्स हैं ये उनका मैक एड्रेस है। PWR यानी पावर बता रहा है कौन सा डिवाइस मेरे कितने पास है और कितना दूर है। तो यहाँ पे जो -77 है ये मेरे पास है, -55 सबसे पास है, ये जो -83 है ये दूर है, 87 सबसे दूर है, आई थिंक, है ना, सबसे बड़ा नंबर 87 ही है। तो -87 मीन्स ये सबसे दूर है डिवाइस आपके। उसके अलावा ये जो 1 है ये तो एक एरर आ गया, आप ऐसा कह सकते हैं, ग्लिच आ गया। बट इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स हैं इनमें कौन सा डिवाइस कितना पास है, कितना दूर है, ये PWR की मदद से हमें पता पड़ रहा है।
तो अगर इनमें से मुझे किसी पे अटैक करना है तो हम नॉर्मली प्रिफर तो उसी नेटवर्क को करेंगे जो सबसे पास है। जैसे यहाँ पे -55 है, ये सबसे पास है ना। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास -72 है, 72 मेरे ही नाम का हॉटस्पॉट है, तो हम मेरे नाम पे तो नहीं करेंगे, आसपास के ही किसी नेटवर्क पे करेंगे, अदरवाइज शायद उतना मजा हमें ना आए। इसके बाद लर्नर्स पावर के अलावा हमारे पास और भी कुछ हेडर्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए उन्हें स्किप करना है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली कुछ खास हेल्प नहीं करेंगे। हम पावर की बात सीधा चलेंगे CH की तरफ, जिससे हमें पता पड़ेगा कि कौन से चैनल पे वर्क कर रहे हैं। तो हर एक हॉटस्पॉट का नाम ESS ID के अंदर हमें दे रखा है, उसका मैक एड्रेस BSS ID के अंदर दे रखा है, और CH बता रहा है कि कौन से चैनल पे काम कर रहा है। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए: हॉटस्पॉट का नाम, हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस और हॉटस्पॉट का चैनल नंबर, यानी ESS ID, BSS ID और CH विच मीन्स चैनल। इसके पास में अगर हम देखें तो इनमें सिक्योरिटी कौन सी है, इंक्रिप्शन कौन सा है, तो सर ज्यादातर यहाँ पे सब में भी WPA2 हो रहा है, लेकिन अगर WPA3 भी है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ऑल्दो प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, जो माइनर डिफरेंस भी आएंगे वो भी बता दूंगा। अब यहाँ पे ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन करने का, ऑथेंटिकेट करने का तरीका क्या है, एक यूजर कनेक्ट कैसे कर रहा है, खुद को वेरीफाई कैसे कर रहा है। तो खुद को वेरीफाई करने के लिए यूजर एक पासवर्ड लिखता है, इनमें से जिस भी हॉटस्पॉट से यूजर को कनेक्ट होना होगा वो पासवर्ड लिखेगा, उसी तरीके से कनेक्ट होगा। तो ऑथ के अंदर PSK लिखा हुआ है, विच मीन्स पब्लिक सिक्योरिटी की, यानी एक की के जरिए, एक पासवर्ड के जरिए कनेक्शन बनाया जाएगा। ये था वो बेसिक डेटा जो हमें समझना था। इसके जस्ट नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे BSS ID में तो हॉटस्पॉट्स के मैक एड्रेस है, और इसके जस्ट आगे स्टेशन के अंदर उन यूजर्स के मैक एड्रेस लिखे हुए हैं जो इन हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। जैसे ये जो 6A वाला हॉटस्पॉट है उससे ये वाला यूजर जुड़ा हुआ है जिसे हम नहीं जानते, जिससे हम कनेक्टेड भी नहीं है, बस स्टिल हमें डेटा दिख रहा है। लेकिन क्या इतने सारे हॉटस्पॉट से इतने यूजर जुड़े हुए हैं? सर आप ओवरऑल इतने सारे हॉटस्पॉट्स का डेटा देख रहे हो, इस वजह से आपको एक्यूरेट डेटा या एग्जैक्ट डेटा नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जैक्ट डेटा देखना चाहते हो तो इनमें से किसी एक टारगेट को सिलेक्ट कर दो, इनमें से किसी एक यूजर को सिलेक्ट कर दो कि ये मेरा टारगेट है, मुझे बस इसी का डेटा चाहिए। हमने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हमने क्या करा, इनमें से किसी भी एक यूजर को सिलेक्ट करा। लर्नर्स आप किसी भी नेटवर्क को सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ जो हमारे सबसे पास तो नहीं, ये हमारा मेरा ही नेटवर्क है, तो आपको ऐसा नेटवर्क लेते हैं जो मेरा ना हो, है ना। सो लेट्स टेक दिस गैलेक्सी डिवाइस का ले सकते हैं, बट वो आई थिंक मूव करता रहे तो इशू होगा। हम एक काम करते हैं, इसका ले लेते हैं, -68 इज गुड, है ना। तो सुनील है जो हमारे आसपास के कोई यूजर होंगे और उनका हॉटस्पॉट हमें दिखा रहा है, हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब सुनील से हमें एग्जैक्टली क्या डेटा चाहिए? सर हमें चाहिए सुनील का मैक एड्रेस विच इज BSS ID। तो ये 9490 इसे हमने कॉपी कर लिया Ctrl+Shift+C कमांड की मदद से, या फिर राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा हमें इसका चैनल नंबर याद रखना है विच इज 5। ESS ID याद नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए, मतलब याद रखना है कि सुनील है, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसकी भी जरूरत हमें ज्यादा नहीं पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, हमने टारगेट सिलेक्ट कर दिया। अब क्या करें, डिस्प्ले को कर देते हैं क्लीन, और अब हम कमांड लिखते हैं aerodump ng wlan 0, और इससे हम कह रहे हैं कि अब हमें सबका डेटा नहीं देखना, एक पर्टिकुलर टारगेट का डेटा देखना है, जिसका हम BSS ID बता रहे हैं। -BSS ID मीन्स मैक एड्रेस, हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस पेस्ट कर दिया। -, चैनल, वो किस चैनल पे काम कर रहा था, सो उसका चैनल था 5, तो हमने BSS ID दे दिया, यानी मैक एड्रेस उस हॉटस्पॉट का, चैनल नंबर दे दिया जिस पे वो काम कर रहा था। अब हम चाहते हैं कि हम केवल इसी पे नजर रखें, और इससे रिलेटेड जितना भी डेटा ये सॉफ्टवेयर देखेगा या जितना भी डेटा सॉफ्टवेयर से होकर जाएगा, हमारे WLAN 0 डिवाइस से होकर जाएगा, वो सारा का सारा डेटा हम सेव कर लें, क्योंकि मॉनिटर मोड में हमें ताकत मिल रही है, हम सारी बातचीत देख सकते हैं, उनके बीच में वाली कम्युनिकेशन देख सकते हैं, उसमें कुछ पैकेज भेज भी सकते हैं। तो क्यों ना ये डेटा मैं किसी फाइल में सेव करूँ ताकि आगे चल के यूज ले सकूँ। हैंडशेक फाइल भी उसी फाइल में सेव होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा -राइट, यानी सारा डेटा एक फाइल में लिखना है, सेव करना है, और उस फाइल का नाम आप जो चाहे दे सकते हो। फिलहाल उस फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ YouTube। ओके, हमने एंटर प्रेस कर दिया, हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस यूजर से रिलेटेड सारा डेटा में यहाँ पे देखने को मिलेगा। जितने यूजर्स इस यूजर से कनेक्ट होंगे, इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे, उनका भी डेटा में यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर सर बाय लक आपको कोई ऐसा हॉटस्पॉट मिलता है जिससे कोई यूजर जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो आपके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि एक हॉटस्पॉट जिससे कोई जुड़ा हुआ ही नहीं है, जिसको कोई यूज ही नहीं ले रहा है, आप उसमें अटैक किस पे करोगे, है ना। तो यहाँ एक गैप आ सकता है, हम वेट करेंगे। एक एरर हमें आ रहा है कि सर जो हमारा नेटवर्क है शायद वो बीच बीच में डाउन हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम से अगर आपको खुद को बचाना है तो मैं इस प्रोसेस को एक बार रोकता हूँ और इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि इससे पहले कि आप मॉनिटर मोड में खुद को कन्वर्ट करें, आप वो सारी सर्विसेज बंद कर दो जो आपके वाईफाई अडेप्टर को यूज ले सकती है, क्योंकि चलते वाईफाई अडेप्टर में, चलते अटैक में अगर कोई वाईफाई अडेप्टर को आके कहकर के थोड़ी देर हमारा भी कोई टास्क कर दो,
तो हो सकता है फिर आपका नेटवर्क वापस रीस्टार्ट हो जाए, मैनेज मोड में कन्वर्ट हो जाए, एरर्स आ सकती है। बचने के लिए कमांड लिखना है amon-ng check kill। इस कमांड की मदद से लर्नर्स आपको जो वाईफाई अडेप्टर है उससे यूज लेने वाली सभी सर्विसेज बंद हो जाती है। इवन आपका नेटवर्क भी बंद हो जाएगा। आप देखोगे इथरनेट भी डिस्कनेक्ट हो चुका है। सही करना है, रिबूट कर दो डिवाइस को, बेस्ट तरीका है ना। फिलहाल के लिए हमें इंटरनेट चाहिए भी नहीं था, तो हमने सब कुछ बंद किया है, जानबूझ के किया है ताकि हमें प्रोसेस में एरर्स ना आए। अब हम फिर से इसे कन्वर्ट कर देते हैं एक बार मॉनिटर मोड में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया amon-ng start w90, फिर से एक बार कन्वर्ट कर दिया है, ऑलरेडी सेटअप था वैसे तो। अब हम यहाँ पे इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा लास्ट कमांड फिर से। तो सर यहाँ पे अगेन आपका डिवाइस तो सही काम कर रहा है, लेकिन सुनील नाम के यूजर से कोई कनेक्टेड नहीं है ना। तो क्यों ना अब एक काम करा जाए, फिर हम अपने ही किसी पर्सनल यूजर से या किसी और हॉटस्पॉट पे ट्राई करके देखते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर यूजर कनेक्टेड नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दूसरा यूजर यूज लेना होगा। Ctrl+C कर दिया हमने, अपना जो पुराना डेटा था वो देखा, किसी और टारगेट को सिलेक्ट करा। फिलहाल के जो आशीष नाम का हॉटस्पॉट था मैंने इसे कॉपी कर लिया। इसका चैनल नंबर था 5, हमने देख लिया और यहाँ पे जाके डेटा अपडेट कर दिया। चैनल नंबर तो सेम है, बस मैक एड्रेस बदल रहा है। फाइल का नाम हम रख देते हैं YouTube टेस्ट और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आप देखोगे इस यूजर से जुड़ा हुआ सारा डेटा मुझे दिखाएगा। जो भी यूजर से कनेक्टेड है वो भी शो करेगा। कहाँ शो करेगा? तो सब स्टेशन के अंदर शो करेगा। बस थोड़ा वेट हमें करना पड़ सकता है, तो हम थोड़ा पेशेंस बना के रखेंगे, वेट करेंगे। सो आप देख सकते हो लर्नर्स, यहाँ पे इस यूजर से आशीष और आशीष से एक डिवाइस कनेक्टेड है ना। इस एक डिवाइस का नाम स्टेशन में आ रहा है, हॉटस्पॉट का जो एड्रेस है BSS ID के अंदर आ रहा है। तो हम किस हॉटस्पॉट से कितने यूजर्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं, सब देख पा रहे हैं बिना उस नेटवर्क से कनेक्ट हुए। हम अभी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, इवन हमारा बेसिक इंटरनेट भी बंद है फिलहाल। इवन आशीष के अलावा अगर आप बाकी यूजर्स का भी देखना चाहते हो तो मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। हम एक दो टारगेट और दिखा रहे हैं, है ना। इसे रोकते हैं, हम चलते हैं हमारे यहाँ पे वापस डिवाइस सेटिंग्स में। यहाँ पे देखते हैं कोई और यूजर जिसके अंदर मूवमेंट ज्यादा है, जैसे एयरटेल फाइबर 8 के अंदर मूवमेंट ज्यादा है ना, बीकन्स भी ज्यादा है, डेटा भी ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इसके मैक एड्रेस को कॉपी किया, इसका चैनल नंबर 1 है। हम आगे हमारे कमांड में चेंज कर देते हैं डेटा। इस फाइल का नाम केवल यू रख देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आप देखोगे इस पर्टिकुलर नेटवर्क से भी जितने यूजर्स जुड़े हुए थे सब यहाँ दिखने लग जाएंगे। सो इस नेटवर्क से लर्नर्स ये तीन यूजर्स शो हो रहा है, और अगर और भी जुड़ेगा तो दिख जाएगा। इन यूजर्स पे हम क्या क्या कर सकते हैं? मॉनिटर मोड ने ताकत दी है कि आप इन्हें डिस्कनेक्ट कर सकते हो, इनमें से किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी यूजर कनेक्ट करने की कोशिश करता है, या तो आपने डिस्कनेक्ट करा है वो यूजर, या फिर कोई नया यूजर भी अगर जुड़ रहा है, तो वो एक हैंडशेक फाइल जरूर भेजेगा। एक कनेक्टेड यूजर जितनी बार डिस्कनेक्ट होता है उतनी बार हैंडशेक फाइल जाएगी ही जाएगी वापस जब वो कनेक्शन बनाएगा। तो हैंडशेक फाइल हमें चाहिए क्योंकि उसमें पासवर्ड है। और अगर हैंडशेक फाइल आपको मिल जाती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा WPA हैंडशेक कैप्चर्ड या WPA हैंडशेक लिखा हुआ जाएगा, जिसका मतलब है हैंडशेक फाइल आ चुकी। तो सर अभी हैंडशेक फाइल हमें कैसे मिलेगी? क्या हम बैठ के वेट करें एक नए यूजर के जुड़ने का? तो सर हम ऐसा तो नहीं कर सकते। क्यों ना हम थोड़ा बहुत वाईफाई जैमिंग वाला जो कंसेप्ट था उसे अप्लाई करें, यानी हम डीऑथेंटिकेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करें, जिसमें इतने सारे पैकेज यूजर को डिस्कनेक्ट करने के लिए भेजे जाते हैं कि जब वो दोबारा कनेक्ट करता है हैंडशेक फाइल हमें मिल जाती है। ये कैसे होगा? तो इसके लिए आपको ये बताना है कि भाई किससे डिस्कनेक्ट करना है और किसको डिस्कनेक्ट करना है। तो हमें पता है कि भाई इनमें से किसी यूजर को डिस्कनेक्ट करना है, और किससे करना है? इससे करना है, यानी इस BSS ID से इस BSS ID से, दोनों एक ही है। जो हॉटस्पॉट का BSS ID है उससे हमें इनमें से किसी यूजर को डिस्कनेक्ट करना है। ये करने के लिए हम एक नया टैब ओपन करेंगे। ध्यान रखेंगे ये टैब क्लोज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो फाइल होगी वो कैप्चर नहीं होगी। अभी सारा डेटा यू नाम की एक फाइल में सेव हो रहा है। हम गए यहाँ पे सेशन में, हम गए न्यू टैब में, और यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो अब जो नेक्स्ट कमांड है उसका मतलब साथ में समझते हैं। ये कमांड है AirPlay-ng। अब लर्नर्स जो टूल है AirPlay-ng, एयर का ही टूल है। इसकी मदद से हम डीऑथेंटिकेशन पैकेज भेजते हैं। तो हमने इसे बोला डीऑथेंटिकेशन पैकेज भेजो, डीऑथ, है ना। कितने भेजने हैं? तो सर आप 100 सेकंड्स तक भेजो। इसके अलावा सर हम और क्या चाहते हैं कि भाई किसने भेजा और किसको भेजा? तो -A में हम डालेंगे हमारे हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस। हम दिखाएंगे कि पैकेट भेज कौन रहा है। तो हमने यहाँ पे हॉटस्पॉट का मैक एड्रेस पेस्ट कर दिया। हम दिखा रहे हैं कि सारे पैकेज कौन भेज रहा है। तो सर ये सारे पैकेज ये हॉटस्पॉट भेज रहा है जिसका नाम एयर फाइबर था, उसी का हॉटस्पॉट जो मैक एड्रेस था वो हमने पेस्ट करा है। किसको डिस्कनेक्ट करना है? तो इनमें से कोई एक मैक एड्रेस कॉपी कर लो। तो हमने यहाँ पे लर्नर्स किसी एक मैक एड्रेस को कॉपी कर लिया, पेस्ट करते हैं। तो ये C6 वाला जो मैक एड्रेस है जो स्टेशन एक यूजर का था वो पेस्ट हो चुका है। अब हम बस यहाँ पे डिवाइस का नाम बता देंगे विच इज WLAN 0, जिसके जरिए अटैक कर रहे हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे लर्नर्स, ये अटैक स्टार्ट हो जाएगा। हम सामने वाले यूजर को डीऑथेंटिकेशन पैकेज भेज रहे हैं, लगातार हम उसे कह रहे हैं कि भाई आप डिस्कनेक्ट हो, जब आप रिकनेक्ट करोगे तब हमें हैंडशेक फाइल मिल जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे भी आपको फ्रेम्स में जो लॉस्ट वाला ऑप्शन है उसमें मल्टीपल फिगर्स, मतलब फिगर्स बढ़ते दिखेंगे। इसका मतलब फ्रेम लॉस्ट हो रही है ना।
अब वो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जब अटैक रुकेगा तब करेगा, और यहाँ हैंडशेक कैप्चर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी तो अटैक यहाँ पे चल रहा है, हम कंट्रोल सी से इस अटैक को रोक देते हैं, यानी अटैक को हमने रोक दिया। और जब हमने ऐसा करा यानी यूजर ने फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करी होगी, और अगर यूजर ने फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करी है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि WPA हैंडशेक लिखा हुआ आ रहा है, यानी यूजर ने हैंडशेक फाइल सेंड करी और वो हमें रिसीव हो चुकी है। हमने वाईफाई जैमिंग भी समझी, जिसमें अपने मन चाहे टाइम के लिए किसी भी यूजर को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जो हैंडशेक फाइल आई है इसमें पासवर्ड पड़ा है, और इस पासवर्ड को क्रैक हम करना चाहते हैं, जिसके अलग अलग तरीके हैं। 2 टेक्निक्स तो मैं आपको अभी गाइड कर दूंगा, और उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बड़ी टेक्निक है उस पर एक पूरा वीडियो आएगा, बिकॉज वो एक बड़ी टेक्निक है, आपको स्टार्टिंग से उसे समझाना पड़ेगा। उस टेक्निक पे भी आपको एक कंप्लीट वीडियो डेफिनेटली मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंडशेक फाइल आ चुकी, इस टैब को अभी हम बंद नहीं कर रहे। अगर इस पासवर्ड को हमें क्रैक करना होता तो ये क्या करते हैं, मतलब उस पासवर्ड को अगर हमें जानना है हैंडशेक फाइल के अंदर जो पड़ा है तो क्या कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली कमांड लिख रहे हैं ACRACK-NG, जो कि एक टूल है, इसमें हमारी मदद कर सकता है, हमें बताएगा उस फाइल में जो पासवर्ड पड़ा है वो कौन सी टेक्नोलॉजी में पड़ा है, WPA है, WPA2 है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, और उसका पासवर्ड ये क्रैक कर पा रहा है कि नहीं। पहले बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, बिना वर्ड लिस्ट के फाइल का नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया u01.cap। ये जो .cap फाइल है लर्नर्स, इसका मतलब है कैप्चर फाइल, इसी के अंदर हैंडशेक फाइल पड़ी रहती है। CAP के अलावा और कौन कौन सी फाइल्स बनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो u01.cap.csv, kismet.csv, kismet.netxml और log.csv, ये 4-5 फाइल्स क्रिएट होती है जब आपका जो एरोडम पे डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो वाईफाई से 4-5 फाइल्स रिकॉर्ड होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फाइल अभी जो हमारे लिए है वो है .cap फाइल, कैप्चर फाइल, जिसने सारा डेटा रिकॉर्ड रखा है, आपस की बातचीत भी रिकॉर्ड रखी है, पैकेज शेयरिंग भी रिकॉर्ड रखी है, और साथ ही साथ हैंडशेक फाइल का भी रिकॉर्ड रखा है। इसी के अंदर हैंडशेक फाइल पड़ी। हमने कहा ठीक है, अगर इसके अंदर हैंडशेक फाइल है तो जाओ उस हैंडशेक फाइल को ढूंढो और हमें पासवर्ड बताओ। हमने एंटर प्रेस करा, इसने कहा कि सर अगर ये पुरानी वाईफाई टेक्नोलॉजी का फाइल होता, यानी अगर ये WPA की हैंडशेक फाइल होती, तब तो मैं आपको पासवर्ड इजीली बता देता, बट ये WPA2 है विच मीन सिक्योर, और WPA3 होता तो भी यही एरर देता कि WPA2 या WPA3 है, इसका पासवर्ड मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट का यूज लें तो उस वर्ड लिस्ट की मदद से पासवर्ड आपको शो कर सकता है। और हमारे पास काली के अंदर एक प्री इंस्टॉल्ड बहुत ही शानदार और पावरफुल वर्ड लिस्ट देखने को मिलती है, जिसका नाम है rock2.txt। हमने कहा उसको यूज ले सकते हैं। कैसे यूज लेंगे, तो इसके लिए लर्नर्स एक नया टैब ओपन करेंगे, रूट परमिशंस लेंगे, प्रोसेस अच्छे से समझना, और इसके अलावा एक और बेस्ट टेक्निक है जो मैं आपको गाइड करूंगा। हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले उस लोकेशन पे गए जहाँ पे rock2.txt पड़ी है, तो हमने यहाँ पे लिखा cd/user/share/wordlist एंड rock2.txt, इसी के अंदर पड़ी होगी। हमने एंटर प्रेस कर दिया, इस लोकेशन पे हमने फाइल मैनेजर को चालू कर दिया, हमने लिखा THUNAR, ये हमारे फाइल मैनेजर का नाम है। रूट परमिशन में चालू करा है तो रूट परमिशन में फाइल मैनेजर चालू हो गया सेम लोकेशन पे। यहाँ आप देखोगे आपको फाइल मिलेगी rock2.txt जिप फाइल। हमें इस पर राइट क्लिक करना है और इसे एक्सट्रैक्ट करना है। आप कमांड लाइन के जरिए भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इसमें आपको करीब करीब 1.5 करोड़ कीज है ना, 1.5 CR जो है पासवर्ड देखने को मिलेंगे। कॉमन पासवर्ड, लीक पासवर्ड की लिस्ट एक अच्छी पावरफुल लिस्ट है। हम इसे ट्राई करके देखेंगे कि उस हैंडशेक फाइल के अंदर रखे पासवर्ड को शो कर पा रही है या नहीं। फिलहाल के लिए ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इसका नाम rock2.txt है, लोकेशन हमें पता है। हम ये लोकेशन डायरेक्टली हमारे ACRACK वाले टूल को दे देंगे। एक टैब पीछे आते हैं, डिस्प्ले क्लीन करता हूँ, आपको पूरा कमांड समझाता हूँ। टूल का नाम लिखा, फाइल का नाम लिखा, वर्ड लिस्ट का एड्रेस देना है, -w फॉर वर्ड लिस्ट, और यहाँ पे लिख दिया यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड rock2.txt। एंटर प्रेस करा और काफ़ी फास्ट इसने लर्नर्स पासवर्ड जो है उसको हमें शो कर दिया है, क्रैक कर दिया है। इतना फास्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बिकॉज यहाँ पे शायद पासवर्ड बहुत ईजी था, इससे मैं बताया कि इसका जो पासवर्ड है, ये टेस्टिंग हो रही थी तो कुकी वर्ड तक ये पहुंचा था, उसके जस्ट बाद से पासवर्ड मिल गया विच इज 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत इजी पासवर्ड रखा हुआ था विक्टिम ने। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे पासवर्ड तो दिख गया है, लेकिन अगर नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ऐसा प्रोसेस जो हर एक प्रोफेशनल हैकर फॉलो करता है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए। वो ये बनी बनाई वर्ड लिस्ट यूज नहीं लेते, वो यूज लेते हैं खुद की बनाई हुई वर्ड लिस्ट, जिसके लिए वो पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये डेटा और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है और ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी कि एक ऐसी वर्ड लिस्ट हम बना सके जो किसी का भी पासवर्ड क्रैक कर ले, जो हमारे विक्टिम का पासवर्ड क्रैक कर ले। ये समझने के लिए लर्नर्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहां पे पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। एक बड़ा टॉपिक है, डेफिनेटली इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो मिलेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मैं कंफर्म करूँ कि आपका इंटरेस्ट कितना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।